मुंबई, शनिवार की रात। घड़ी में 11:15 बजते ही रुद्र ने हमेशा की तरह सांसों की धुन बजा दी। हजारों लोग उस धुन पर झूम रहे थे, लेकिन रुद्र की नज़र बार बार मोबाइल स्क्रीन पर जा रही थी। वीडियो कॉल अब भी अनुत्तरित। गाना खत्म हुआ, तालियां गूंज उठी, लेकिन पहली बार रुद्र को उन तालियों में खुशी नहीं सुनाई दी। उसे सिर्फ एक आवाज़ सुनाई दे रही थी, गौरी। उस रात वह घर पहुंचा, लेकिन नींद नहीं आई। करीब 3 बजे उसका मोबाइल बजा। स्क्रीन पर नाम चमका, गौरी। रुद्र ने बिना एक सेकंड गवाए कॉल उठा ली, गौरी। लेकिन दूसरी तरफ कुछ पल तक सिर्फ सांसों की आवाज़ थी। फिर गौरी की धीमी आवाज़ आई, जगा दिया। रुद्र मुस्कुरा पड़ा। तुम्हारे लिए तो पूरी रात जाग सकता हूँ। गौरी चुप रही। उसकी सांसें भारे लग रही थी। रुद्र तुरंत समझ गया, वह रोई है। क्या हुआ? कुछ नहीं। गौरी, मुझसे झूठ मत बोलो। कुछ सेकंड बाद फ़ोन पर हल्की सी सिसकी सुनाई दी। फिर गौरी बोली, रुद्र। हाँ। वो क्या तुम मुझसे मिलने लंदन आ सकते हो? रुद्र बिना सोचे बोला, कल? इतनी जल्दी? अगर तुम बुला रही हो तो दुनिया के किसी भी कोने में आ सकता हूँ। गौरी की आवाज़ काँप गई। मैं इंतज़ार करूँगी। 2 दिन बाद लंदन। ठंडी हवा, हल्की बारिश और आसमान में फैले बादल। रुद्र एयरपोर्ट से सीधे उस छोटे से पार्क में पहुंचा जहां मिलने का वादा हुआ था। दूर एक बेंच पर गौरी बैठी थी। हल्का ग्रे स्वेटर, हाथ में कॉफ़ी और आँखों के नीचे हल्के काले घेरे। रुद्र उसे देखते ही दौड़ पड़ा। गौरी। गौरी खड़ी हुई। अगले ही पल दोनों एक दूसरे के गले लग चुके थे। लगभग 5 महीने की दूरी एक पल में पिघल गई। कुछ देर बाद दोनों पार्क में टहलने लगे। रुद्र ने उसका चेहरा ध्यान से देखा। तुम बहुत कमज़ोर हो गई हो। गौरी मुस्कुराई। इतनी भी नहीं। झूठ अब भी पहचान लेते हो। तुम्हारी आंखें पढ़ना सीख गया हूँ। गौरी की मुस्कान फिर फीकी पड़ गई। दोनों पास की झील के किनारे बैठ गए। गौरी ने अपने बैग से एक फ़ाइल निकाली। वह रुद्र की ओर बढ़ा दी। ये क्या है? पढ़ो। रुद्र ने फ़ाइल खोली। उसमें विश्वविद्यालय का पत्र था। ऊपर लिखा था, कॉन्ग्रेचुलेशन। रुद्र ने पूरा पत्र पढ़ा। फिर उसकी आंखें चमक उठी। गौरी, तुम्हें गोल्ड मेडल मिला है? गौरी मुस्कुरा दी। हाँ, और मुझे यहीं नौकरी का ऑफ़र भी मिला है। रुद्र कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, ये तो बहुत बड़ी खुशी की बात है। गौरी ने उसकी आंखों में देखा। लेकिन अगर मैं ये नौकरी स्वीकार कर लूँ तो मुझे यहीं रहना होगा। दोनों के बीच खामोशी छा गई। हवा धीरे धीरे बह रही थी। झील का पानी शांत था। रुद्र ने गहरी सांस ली। तो तुम क्या चाहती हो? गौरी ने बिना झिझक जवाब दिया, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। फिर? इसलिए मैं उलझ गई हूँ। एक तरफ पापा का सपना, दूसरी तरफ तुम। रुद्र ने उसका हाथ अपने हाथों में लिया। गौरी, अगर मैं कहूँ
कि अपना सपना मत छोड़ो। गौरी की आंखें भर आई। और तुम? रुद्र मुस्कुराया। मैं भी अपना सपना पूरा करूँगा। कौन सा सपना? तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी बिताने का। गौरी चौंकी। रुद्र आगे बोला, अगर कुछ साल लंदन में रहना पड़े तो मैं भी आ जाऊँगा। अगर मुंबई लौटना पड़े तो हम दोनों लौट आएंगे। लेकिन हम अपने सपनों को एक दूसरे की कीमत पर नहीं छोड़ेंगे। गौरी की आंखों से आंसू बह निकले। रुद्र, हाँ, इसलिए तो मैं तुमसे प्यार करती हूँ। शाम हो चुकी थी। दोनों टावर ब्रिज के पास टहल रहे थे। सड़क किनारे एक बूढ़ा कलाकार वायलिन बजा रहा था। धुन सुनकर गौरी रुक गई। रुद्र मुस्कुराया। चलो, कहाँ? डांस करेंगे? यहाँ? हाँ, यहीं। सब लोग देखेंगे। देखने दो। रुद्र ने उसका हाथ पकड़ लिया। सड़क के किनारे हल्की बारिश के बीच वायलिन की धुन पर दोनों धीरे धीरे नाचने लगे। आसपास खड़े लोग मुस्कुराकर उन्हें देखने लगे। एक छोटी बच्ची ने ताली बजाई। एक बुजुर्ग दंपति भी मुस्कुरा उठा। गौरी ने अपना सिर रुद्र के कंधे पर रख दिया। धीरे से बोली, अब समझ आया, हर शनिवार में वही गाना क्यों सुनती थी? रुद्र ने मुस्कुराकर पूछा, क्यों? गौरी ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, क्योंकि उस गाने में संगीत कम और तुम ज़्यादा थे। रुद्र ने उसके माथे को चूम लिया। उस रात लंदन की रोशनियों के बीच रुद्र ने अपनी जेब से वही म्यूज़िक नोट वाला पेंडेंट निकाला जिसे गौरी एयरपोर्ट पर उसे देकर गई थी। उसने प्यार से वह पेंडेंट फिर गौरी के गले में पहना दिया। ये अपनी जगह वापस आ गया। गौरी मुस्कुराई। बिल्कुल जैसे मैं। दोनों हंस पड़े। उन्हें अब सिर्फ एक फ़ैसला लेना था, मुंबई या लंदन। लेकिन दोनों जानते थे जहाँ प्यार साथ हो वहीं घर होता है। लंदन की वह रात रुद्र और गौरी देर तक थेम्स नदी के किनारे बैठे रहे। हवा ठंडी थी, लेकिन दोनों के हाथ एक दूसरे के हाथों में थे। कुछ देर बाद गौरी ने धीरे से पूछा, अगर मैं लंदन में नौकरी कर लूँ तो क्या तुम सच में यहाँ आ जाओगे? रुद्र मुस्कुराया। नहीं। गौरी का चेहरा उतर गया। क्यों? रुद्र ने उसका हाथ अपने होठों से लगाकर कहा, क्योंकि मैं चाहता हूँ हम दोनों अपने फैसले किसी मजबूरी में नहीं, अपने दिल से ले। अगर तुम्हारा दिल मुंबई में है तो हम मुंबई चलेंगे। अगर तुम्हारा दिल लंदन में है तो मैं यहीं नया सफ़र शुरू कर दूँगा। लेकिन हम कभी एक दूसरे के लिए अपने सपनों का गला नहीं घोटेंगे। गौरी की आंखें नम हो गई। उसे फिर एक बार महसूस हुआ उसे प्यार नहीं साथ मिला है। 2 महीने बाद मुंबई। रुद्र अपने स्टूडियो में बैठा था। दरवाज़ा खुला। गौरी अंदर आई। उसने मुस्कुराकर कहा, सर, क्या मुझे यहाँ नौकरी मिल सकती है? रुद्र हंस पड़ा। इंटरव्यू होगा। पूछिए। सबसे ज़्यादा किससे प्यार करती हो? गौरी मुस्कुराई। संगीत से। कुछ पल रुकी, फिर बोली, और उस इंसान से जिसने मुझे सिखाया
कि प्यार भी एक धुन होता है। रुद्र उसकी तरफ बढ़ा। नौकरी पक्की। दोनों हंस पड़े। आखिरकार गौरी ने लंदन की नौकरी छोड़ दी थी। उसने महसूस किया था कि उसके सपने किसी शहर से नहीं, उस इंसान से जुड़े हैं जिसके साथ वह जीना चाहती है। और रुद्र ने भी फैसला किया, अब वह सिर्फ शो नहीं करेगा, वह अपना खुद का म्यूज़िक स्टूडियो खोलेगा जहां नए कलाकारों को मौका मिलेगा। उस स्टूडियो का नाम रखा गया वन बीट स्टूडियो। नीचे छोटे अक्षरों में लिखा था, डेडिकेटेड टू द गर्ल हु taught me that every heartbeat has a melody। गौरी यह पढ़कर चुपचाप मुस्कुराती रही। 1 साल बाद आज वही शनिवार था जिस दिन 6 साल पहले गौरी रुद्र को देखने कॉलेज फेस्ट में गई थी। रुद्र ने उसी कॉलेज से निमंत्रण स्वीकार किया। दोनों मुख्य अतिथि बनकर पहुँचे। वही पुराना ऑडिटोरियम, वही स्टेज, बस समय बदल चुका था। रुद्र स्टेज पर खड़ा हुआ। उसने सामने बैठे छात्रों की ओर देखा और कहा, आज मैं आपको कोई नई धुन नहीं सुनाऊंगा, आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा। पूरा हॉल शांत हो गया। रुद्र ने गौरी की तरफ देखा, फिर कहा, एक लड़की थी जो हर शनिवार सिर्फ एक ही गाने की रिक्वेस्ट भेजती थी, और एक लड़का जो समझता था कि वह सिर्फ एक गाना सुनना चाहती है, लेकिन वह गाना नहीं, उस लड़के का साथ मांग रही थी। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। गौरी की आंखों में आंसू आ गए। रुद्र ने पियानो पर उंगलियां रखी। पूरे हॉल में वही धुन गूंज उठी, सांसों की धुन। लेकिन इस बार बीच में एक नई आवाज़ भी शामिल हुई, गौरी की आवाज़। वह स्टेज पर आ चुकी थी। उसने पहली बार वह गीत गाना शुरू किया। उसकी आवाज़ में सादगी थी, सच्चाई थी और प्यार था। रुद्र पियानो बजा रहा था, गौरी गा रही थी। लोग खड़े होकर तालियां बजाने लगे। गाना खत्म हुआ। रुद्र ने जेब से एक छोटा सा डिब्बा निकाला। पूरा हॉल एकदम शांत हो गया। रुद्र घुटनों के बल बैठ गया। गौरी की आंखें फैल गई। इस बार डिब्बे में सचमुच एक अंगूठी थी। रुद्र ने मुस्कुराकर कहा, 6 साल तुमने मेरा इंतज़ार किया, 1 साल मैंने तुम्हारा, अब मैं और इंतज़ार नहीं करना चाहता। गौरी, क्या तुम मेरी हर धड़कन की सबसे खूबसूरत धुन बनोगी? गौरी की आंखों से आंसू बहने लगे। वह हंस भी रही थी और रो भी रही थी। उसने बिना एक पल गवाए कहा, हाँ, हर शनिवार, हर सुबह, हर जन्म, मैं सिर्फ तुम्हारी धुन बनना चाहती हूँ। पूरा हॉल तालियों और खुशियों से गूंज उठा। रुद्र ने उसके हाथ में अंगूठी पहना दी। 6 महीने बाद समुद्र किनारे सूर्यास्त का समय, रुद्र और गौरी की शादी हो चुकी थी। आज भी हर शनिवार शाम दोनों मरीन ड्राइव पर ज़रूर जाते थे। रुद्र गिटार बजाता, गौरी गुनगुनाती। आसपास बैठे लोग अनजान होकर भी मुस्कुरा देते।
क्योंकि सच्चा प्यार हमेशा अपने आसपास की दुनिया को थोड़ा और खूबसूरत बना देता है। गौरी ने रुद्र के कंधे पर सिर रखकर पूछा, अगर उस दिन मैं क्लब में वो गाना रिक्वेस्ट नहीं करती तो? रुद्र मुस्कुराया, तो शायद मैं तुम्हें ढूंढने निकल पड़ता। इतना यकीन? हाँ। क्यों? रुद्र ने उसका हाथ पकड़कर अपने सीने पर रखा। क्योंकि कुछ लोग ज़िंदगी में इत्तेफाक से नहीं आते, वे हमारी हर धड़कन में पहले से लिखे होते हैं। गौरी मुस्कुरा दी। दूर समुद्र पर सूरज डूब रहा था। आसमान सुनहरा हो चुका था। रुद्र ने धीरे धीरे गिटार बजाना शुरू किया। फिर वही धुन, सांसों की धुन। गौरी ने आंखें बंद कर ली, लेकिन इस बार वह अकेली नहीं थी। जिस धुन को सुनने के लिए वह कभी हर शनिवार क्लब आती थी, आज वही धुन उसके जीवन साथी की उंगलियों से निकल रही थी और वह समझ चुकी थी, असल संगीत गिटार, पियानो या डीजे कंसोल में नहीं था। असल संगीत दो दिलों के उस भरोसे में था जिसने 6 साल का इंतज़ार, हज़ारों किलोमीटर की दूरी और अनगिनत परीक्षाएं पार करके भी अपना प्यार नहीं खोया। उस दिन के बाद रुद्र ने कभी कोई शनिवार बिना सांसों की धुन बजाए नहीं बिताया और गौरी ने कभी वह धुन बिना मुस्कुराए नहीं सुनी। लोग आज भी वन बीट स्टूडियो में वह धुन सुनते हैं। बहुत कम लोग जानते हैं कि वह सिर्फ एक गाना नहीं, एक प्रेम कहानी है। एक ऐसी कहानी जिसने साबित कर दिया, सच्चा प्यार हर दिन आई लव यू नहीं कहता। कभी कभी वह हर शनिवार बस एक ही गाने की रिक्वेस्ट भेजता है। मेरी कहानी आपको पसंद आए तो मेरी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।